जी आमिर साहब ये तो चले एक दायरा, बहुत सारे इस पर पहले भी सवालात उठाए जा रहे थे, ख़ास तौर पर जब हमने भी कल बात की पेशावर हाई कोर्ट ने जो मखसूस नशिस्तों के हवाले से हल्फ लेने से रोका। लेकिन अगर हम थोड़ा सा सियासी एंगल से अगर हम बात करते हैं तो अभी जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने भी बात की, और अब चूँकि कल तक हम बात कर रहे थे कि कल क्या होगा, इलेक्शन कमीशन ज़ाहिर इजलास के बाद जिस तरह आपने भी कहा कि ये हो जाएगा, तो आपको क्या लगता है अब इससे क्या फ़र्क पड़ेगा आइंदा आने वाले सियासी लिहाज से आइंदा आने वाले दिनों पर? और जो अब क्योंकि आज हमारे पास वक्त कम है, हम शायद दूसरा सवाल ना ले सकें, तो आप जो आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने मीडिया टॉक की, इसको आप किस तरह से देखते हैं? क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर तहरीक चलाती है तो उससे कोई वाज़ेह तब्दीली आएगी? हाउस में ही तहरीक चलनी है, इस वक्त तो वहीं बैठे थे। लाहौर में तो मीटिंग नहीं करते ये लोग, पंजाब से जब तक करेंगे नहीं मीटिंग तो करेंगे कैसे? जो हाल हवाल कर रहे थे वो सारा पंजाब का भी केपी हाउस में बैठ के कर रहे थे। मैंने कल कहा था ना मखसूस नशिस्तें मिल जाएंगी, और वो मिल गई। आज नोटिफिकेशन हो गया। मंसूर अली शाह साहब का एक खत सामने आ रहा है, वो आर्टिकल 200 गिन रहे हैं। हम सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज हैं, हम तो तिफले मकतब हैं उस मामले में। मैं उनको कहूँगा कि आप आर्टिकल 240 पढ़ें ना, सर्विस ऑफ पाकिस्तान में जजेज आते हैं। ये अपने आप को हर चीज़ में आइन से खड़ा कर लेते हैं। भाई ये सर्विस मैटर है सीनियरिटी का, 240 में जाएं और तय कराएं और कहें 184(3) का ड्रामा क्यों है जजों की सीनियरिटी में? हर दफा जिस जज का मसला आता है 184(3) में उठा के ले आते हैं। यही तो गंद मारा हुआ है। दूसरों को कहते हैं जनाब आप आइन और कानून पे चलें, थोड़ा ट्रिब्यूनल बनवाएं ना अपनी सीनियरिटी का 240 के तहत, जहां पे सर्विस ऑफ पाकिस्तान मौजूद है। ये कोई सर्विस ऑफ पाकिस्तान से बाहर तो नहीं ना हो जाते कि आज खुद तनख्वाहें तो बढ़ा लेते हैं, क्योंकि सब डरते हैं। भाई कोई पूछे इनसे कि आप गाड़ियों पे चीफ जस्टिस लिखते कैसे हैं? कहीं किसी कानून में है ना पीएम लिख सकता है ना स्पीकर, सिर्फ अपनी बाउंड्री में लिख सकते हैं। इनको गाड़ी पे नंबर लगाना चाहिए। इस मुल्क में आवेगा आवा बिगड़ा हुआ है, पूछता ही कोई नहीं। हर बंदा अपनी मर्जी के मुताबिक गेम डाल के खड़ा है। अब वो उनको जजों को खत लिखने का शौक है। ये कानून साजी क्यों नहीं करवाते गवर्नमेंट से कह के? जब इनके पास इख्तियार होता है ये फैसले करते हुए चीजें क्यों नहीं क्लियर करते कि जनाब हमने अपने मैटर्स। मैं आपको बताऊं, मंसूर अली शाह साहब एडिशनल जज लगे, कोई बंदा मुझे चैलेंज करके बताए कि 1 साल का इख्तियार किसने लिखा हुआ है? कहीं आइन कानून में है? पहले चीफ जस्टिस अकेले लिखते थे, अब जुडिशल कमीशन लिख देता है कि हम एडिशनल जज लगा रहे हैं। इनकी अपॉइंटमेंटें गलत हैं। कोई खोले ना अगर कहानी, तो भुट्टो दौर में जो वकार अहमद थे ना एस्टैब्लिशमेंट सेक्रेटरी, उन्होंने बेड़ागरक शुरू किया था सिविल सर्वेंट्स का। वरना पहले तो रजिस्ट्रार, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ये जो एडिशनल सेशन जज और सेशन जज जो हैं सुप्रीम कोर्ट को छोड़ के, ये सारे के सारे सर्विस में आते थे। और वो सजाद अली शाह साहब जो चीफ जस्टिस बने, उनकी भी अपॉइंटमेंट इस तरह ही हुई कि वो सेशन जज थे, वो डिप्टी सेक्रेटरी लग गए पार्लिमानी अफेयर्स के, फिर सीनियर ज्वाइंट सेक्रेटरी बना दिया, जिन्हें ख्वाजा सफदर मरहूम ने कहा था जुल्फकार भुट्टो के ਤੁਹਾਡਾ सोना मुंडा बैठा हुआ गैलरी दे विच, और वो फिर एक्टिंग जज लग गए जाके हाई कोर्ट में, जो जज बनने के काबिल नहीं थे। इस गेम में सारों ने रंग रंगे हैं। फिर उसको 8वीं तरमीम के तहत सबने काबू किया कि जो गलत अहकाम थे जनरल उसके ज़ियाउल हक के, उनको कवर दिया, उस पार्लियामेंट ने नई ने आके दिया। अब आज इशू ये है कि जब सब चीजें बिगाड़ दी हैं तो फिर यही कुछ चलता है जिसको मैं कहता हूं अंग्रेजी दा दी ते पंजाबी दा दा, जिथे लगता है उथे ला। ये खतूत भी लिख रहे हैं। उन 5 जजों का क्या हुआ? उन 5 जजों को इमरान खान ने खराब किया कि ये मेरे हक में फैसला करते थे। उनका बेड़ा गर्क तो इस रिव्यू में इमरान खान के वकील ने इमरान खान की तरफ से किया, तो ठीक है। फिर उनको साइडलाइन कर दिया गया कि भाई आप लोग एक ही पार्टी के लिए फैसले कर रहे थे, जैसे 8 जजों ने किया उसकी मोहब्बत में 187(1) में टोटल एक तरफा फैसला दे दिया। ना पार्टी आई, ना वो वकील खड़ा होकर कह रहा था सलमान अकरम राजा कि ये सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को दे दें, हमें ना दें। उनको सीटें दी और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को लिख दिया कि आप पार्लिमानी पार्टी नहीं रहे। वो जनाब 35 अरकान आजाद हो गए हैं केपी में। ये जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, ये अगला बंद बांधने की कोशिश है, क्योंकि अब सेनेट के इलेक्शन में इनके लोग बिकेंगे। मैं तो आपको कह रहा हूं, लोग कह रहे हैं कि जी खबर हमारा काम है, देखें वहां पे कैसा कैसा तकड़ा उम्मीदवार आएगा। और चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट हलफ करवाएंगे, क्योंकि इन्होंने तो करना नहीं स्पीकर से, वो स्टे भी खत्म हो जाएगा परवेज खट्टक की पार्टी का। क्या रह जाना उसमें कि हमें सीट दे दो, मौलाना को ना दो। वो आपस में 2 इत्तेहादियों का इशू हो जाना है, क्योंकि केपी में सारी अपोजिशन इत्तेहादी हो गई ना। जी अयाज साहब, आप मुल्क में इस्तेहकाम की उम्मीद रखनी चाहिए इसके बाद, क्योंकि अब ये ताकत का तवाज़ुन भी तो तब्दील हुआ, 2/3 अक्सरियत मिली हुकूमत को। आपको क्या लगता है कोई तब्दीली आएगी ख़ासतौर पर पॉलिटिकली? अब जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात करें, वो तो फिर मज़ीद कमज़ोर हो गई है पार्लियामेंट में, तो क्या अगला स्टेप होगा उनका? कुछ चीज़ें दुआ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज होती हैं। आज ये जो अभी थोड़ी देर पहले जिसकी वजह से आपका टाइम भी कम हो गया, वो जो मीडिया टॉक हम देख रहे थे, जी जी, वो मुझे ऐसे लगता है कि जैसे पीटीआई को नई कुव्वत मिल गई हो आज ये सीटें दूसरी तरफ जाने से।
और चूंकि अलीमीन गंडापुर साहब के बारे में कहा जाता है ना कि वो रियासत के बीबे बच्चे हैं, उन्होंने आज 12 मरतबा रियासत को चैलेंज किया कि मेरी हुकूमत तब्दील करके दिखाएं, सियासत छोड़ दूंगा। एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, पीटीआई की जो लीडरशिप बाहर बैठी हुई, जो हार्डकोर कारकुन है, उसका बहुत ज़्यादा प्रेशर और दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। वो कह रहे हैं कि भाई आप लोग ऐशियाँ कर रहे हैं यहाँ बैठ के, मराहत ले रहे हैं, मज़े ले रहे हैं हुकूमतों के, हमारा लीडर जेल में पड़ा हुआ है। वो जो डाई हार्ड वर्कर होता है ना, उसका तो सिर्फ मोहब्बत अल्टीमेट होती है अपने लीडर के साथ, है ना, उसको बाकी किसी की परवाह नहीं होती कौन क्या है। वो प्रेशर पंजाब में भी आ रहा है, वहाँ भी बढ़ रहा है, इसलिए वो मुज़ाकरात की बात भी हो रही है, ज़ाहिर है। और मैं कल भी आपको याद होगा मैंने ये अर्ज़ किया था कि केपी गवर्नमेंट तब्दील करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। उसकी वजह ये कि एक तसल्ली तो है ना पीटीआई को कि जी हमारी हुकूमत बची हुई है, लेकिन इस मुल्क में ज़ाहिर है अब कोई अक्ल की बात तो लोग मानना नहीं करते ना, कोशिश यही करते हैं कि इसको तो सबसे पहले रद्द किया जाए। बाकी ये सुप्रीम कोर्ट के सिलसिले चलते रहते हैं, कुछ खतूत जायज़ होते हैं, कुछ नाजायज़ होते हैं। काजी फाइज ईसा के जज जो खतूत थे वो हमें जायज़ लग रहे थे, आज मंसूर अली शाह के खतूत हमें नाजायज़ लग रहे हैं। वो उनको आइन का पता था, इनको शायद आइन का नहीं पता। वो ठीक तरीके से जज बन गए थे, ये ठीक तरीके से नहीं बने, क्योंकि वो डायरेक्ट बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बना दिए गए थे, वो भी ठीक था। रौला वही है। एक चीज़ मुझे जो ठीक लगती है, मैं ज़ाहिर है उसके हक में अपने दलाइल दे रहा होता हूँ, जो मुझे गलत लगती है मैं उसके खिलाफ दलाइल दे रहा होता हूँ। अब मुझे आज से लगता है कि एक नया खेल शुरू हो गया है। अब देखें इसमें पीटीआई जान डालने में कामयाब होती है नहीं होती, क्योंकि अगर सीटें इनको मखसूस मिल जाती तो शायद और ज़्यादा लोग आ जाते और सुकून से बैठ जाते कि बाजी वाह हमारे पास बड़ी सीटें होगी। अब चूंकि नहीं मिली, और वो जब आपको ये महसूस होता है, जब एहसास होता है ना कि कुछ छीन लिया गया हमसे ज़बरदस्ती, तो जाहिर है वो रिएक्शन तो आता है। मुझे आज वो रिएक्शन नज़र आया। अब मुझे नहीं पता ये इसको कायम रख सकेंगे नहीं रख सकेंगे, अपने कारकुनों की उम्मीदों पे पूरा उतरेंगे नहीं उतरेंगे, लेकिन आज मुझे इसमें वो बहरहाल थोड़ी सी रमक नजर आई है कि पीटीआई शायद एहतजाज की तरफ जाएगी। चलें ठीक है, क्विकली नाज़रीन एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं, इसी को कंटिन्यू करेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो एहतजाजी तहरीक क्या अपने बयानिए को जिंदा कर पाएगी और मखसूस नशिस्तों के बाद क्या वो जो सियासी इस्तेहकाम और पॉलिटिकली जो मामलात हैं वो अब स्टेबिलिटी की तरफ जाएंगे, या आइंदा आने वाले दिनों में क्या सियासी मंजरनामा होगा। ब्रेक के बाद जी, वेलकम बैक नाज़रीन। नबी साहब, आप मखसूस नशिस्तों की बहाली के बाद किस तरह से देखते हैं, सियासी तौर पर सियासी असरात क्या होंगे, और साथ ही जिस तरह हयात साहब भी बात कर रहे थे, आपको भी लगता है कि जो आज न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने, अब इस फैसले के बाद आप भी समझते हैं कि पीटीआई को एक नई ताकत मिली है, अब वो जिस तरह की तहरीक चलाना चाह रहे हैं, जदोजहद, तो एक उनको मोटिव मिल गया, और क्या आपको लगता है कि वाकई